हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन विद ग्रामर टिप्स। ये उसकी क्लास 13 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने क्या है? योर ब्रदर्स फ्रेंड इज एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर। तुम्हारे भाई का दोस्त, योर ब्रदर्स फ्रेंड, तुम्हारे भाई का दोस्त इज एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर, एक अनुभवी इंजीनियर है। क्लियर है? थोड़ी सी अगर ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर लिखा है एज एक्सपीरियंस्ड, फिर लिखा है एन इंजीनियर। जबकि आपको स्ट्रक्चर पता है कि अगर आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले आर्टिकल होता है। आर्टिकल आपको पता है 3 होते हैं, ए, एन या फिर द। ए, एन, द। इस आर्टिकल के बाद आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। फिर उसके बाद आता है नाउन। क्लियर है? आपने देखा होगा पहले नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है। ए ब्यूटीफुल गर्ल, अ लॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता। तो इस तरीके से पहले नाउन मतलब सबसे पहले आर्टिकल, फिर उसके बाद क्या होता है? आर्टिकल, फिर उसके बाद होता है एडजेक्टिव, फिर होता है नाउन। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इंजीनियर नाउन है। इंजीनियर क्या है? नाउन है। नाउन के पहले आर्टिकल आया है, ठीक है, और एक्सपीरियंस है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आर्टिकल जो है यहाँ पर आ गया और एडजेक्टिव जो है उसके पहले एडजेक्टिव आया है। जबकि स्ट्रक्चर में क्या होता है? नाउन से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए और एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर ये आर्टिकल आना चाहिए। लेकिन यहाँ नाउन से पहले आर्टिकल आया है, फिर यहाँ पर एडजेक्टिव आया है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें ग्रामर में कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव को अपने साथ ले लेते हैं और आर्टिकल को नाउन के पास छोड़ देते हैं। तो उन सब वर्डों में है कौन कौन से, ध्यान रखना आप। सबसे पहला है हाउ, फिर उसके बाद है सो, फिर उसके बाद है एज, फिर क्या है? टू। इन सब वर्डों को आप याद रखना। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, हाउ, सो, एज, टू। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव को अपने पास ले लेते हैं। जैसे एज ने अपने साथ एडजेक्टिव लिया है, ऐसे हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल सी इज, देखो ना। तो वहाँ पर एडजेक्टिव अपने तुरंत साथ ले लेता है और जो आर्टिकल होता है वो नाउन के साथ ऐसे रख देते हैं। ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर को याद रखना, काफ़ी काम आएगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। ही पुट अक्रॉस हिज आइडियाज़ वेल। ठीक है, ही पुट अक्रॉस हिज आइडियाज़ वेल, उसने, ठीक है, अपने विचारों को, ठीक है, क्या किया? पुट अक्रॉस किया, अच्छे से रखा, अच्छे से कम्युनिकेट किया। ठीक है, किसको? अपने विचारों को। बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने। क्लियर है? तो ही पुट अक्रॉस, उसने रखा है, उसने रखा है। क्या रखा है? हिज आइडियाज़, अपने विचारों को। वेल मतलब होता है अच्छे से। कैसे रखा है? अच्छे से रखा है। बिफोर मतलब होता है के सामने, के सामने, के सामने। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने। क्लियर है? तो अगर एक लाइन में इसको पढ़ें तो ही पुट अक्रॉस हिज आइडियाज वेल बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसने अपने विचारों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने अच्छे से रखा या अच्छे से पेश किया या अच्छे से उस पर बात की। क्लियर है? तो यहाँ पर थोड़ी सी अगर ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर जो पुट अक्रॉस आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो आया है पुट अक्रॉस, ये एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब है। इसको याद रखना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है आपको पता है कि वो अपना सीधा सीधा मीनिंग नहीं देता है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर देता है। तो जो फ्रेजल वर्ब है पुट अक्रॉस का मतलब होता है कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखना या स्पष्ट रूप से बात करना। यहाँ पुट अक्रॉस आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगी, लेकिन आपको मीनिंग याद करना है। पुट अक्रॉस का अर्थ है यहाँ पर स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखना या कहना, और ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए यहाँ पर अच्छे से रखा। हिज आइडियाज़ या हिज व्यूज़, अपने विचारों को, ठीक है, अपने विचारों को। वेल का मतलब होता है अच्छे से। क्लियर है? बिफोर यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए, बिफोर और आफ्टर ये दोनों कंजक्शन भी हैं, और बिफोर और आफ्टर ये दोनों क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन भी हैं। अगर इसके बाद बाकायदा कोई सेंटेंस आएगा, ठीक है, तो ये, अगर इसके बाद सेंटेंस पूरा पूरा आएगा तो ये कंजक्शन का काम करेंगे, और इसके बाद जब कोई नाउन वगैरह आएगा, फ्रेज आएगा, तो ये प्रीपोजिशन का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। जब ये प्रीपोजिशन का काम करता है तो इसका अर्थ होता है के सामने, और जब इसका कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है तो इसी का अर्थ होता है के पहले। ठीक है? और आफ्टर का होता है के बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद, और वो कंजक्शन में भी उसका अर्थ वही होता है के बाद। ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर आप देखिए किसी भी पद को पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल में होता है, इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है, और ये तो प्रॉपर नाउन है, आपको पता ही है। आगे देखते हैं सेंटेंस, दिस वॉज द मोबाइल। ठीक है, ये वही मोबाइल थी। दिस वॉज द मोबाइल, ये वही मोबाइल थी। तो मोबाइल पर जोर देने के लिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया, ये जोर देने के लिए भी आता है। ठीक है, ये वही मोबाइल थी विच आई हैड बॉट। ठीक है, जो मैंने ख़रीदा था फॉर ₹20,000, 20,000 में। कितने में? 20,000 में। तो ना एक सेंटेंस एक लाइन में कहते हैं कि ये क्या हो जाए, दिस वॉज द मोबाइल, ये वही मोबाइल थी विच आई हैड बॉट, जो मैंने ख़रीदा था फॉर ₹20,000, 20,000 रुपये में। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रामर की बात करते हैं। तो यहाँ पर लगा है दिस, तो वॉज है, कोई दिक्कत नहीं है। द मोबाइल, यहाँ पर मोबाइल तो आना चाहिए, कोई भी मोबाइल की बात कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस मोबाइल की बात की जा रही है जो कि मैंने 20,000 रुपये में क्या किया था, जो कि मैंने 20,000 रुपये में ख़रीदा था, उस मोबाइल की बात की जा रही है। तो मोबाइल तो खास हो गई ना। अगर कोई चीज़ खास हो जाती है, आपको पता है, मतलब किसी चीज़ को अगर आप स्पेशलाइज कर देते हैं, स्पेसिफिक बना देते हैं, खास बना देते हैं, तो उसके सामने जो आर्टिकल है वो दा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो ये उस मोबाइल की बात कर रहे हैं जो उसने 20,000 में ख़रीदा था, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दा आया हुआ है। और ये जो मतलब आर्टिकल दा आया हुआ है, और वहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर विच आया हुआ है। विच क्या है? विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि कंजक्शन की तरह काम करता है। किसकी तरह से काम करता है? कंजक्शन की तरह काम करता है। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कंजक्शन की तरह काम करता है, और ये रिलेट कराने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? रिलेट कराने का काम करता है। कंजक्शन के रूप में रिलेट कराता है। क्या रिलेट कराता है? जो इसके आगे जो यहाँ पर ये सेंटेंस है, जो इसका जो लास्ट वाला वर्ड है, इस वाले सेंटेंस के साथ, ये वाला जो पूरा सेंटेंस है, इसके सेंटेंस के साथ इस वाले वर्ड से रिलेट कराने का काम कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजक्शन का काम कर रहा है विच। ठीक है, ऐसे और कौन कौन से हो सकते हैं कंजक्शन, उसकी चर्चा थोड़ी सी हम लोग करते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है हु, हुम, हुम, ठीक है, और हुज, विच, दैट। ठीक है, हु, हुम, हुज, विच और दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और अगर बीच में आए तो रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के जैसे काम करते हैं, कंजक्शन के तरीके से काम करते हैं। थोड़ा सा याद रखिए, हु सब्जेक्टिव केस है, तो इसके बाद डायरेक्ट वर्ब आता है। इसके बाद डायरेक्ट क्या आता है? वर्ब आता है। और इस हु के पहले ध्यान देना, हु के पहले यहाँ पर वो आता है, कोई इंसान ही आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर जो हु आया है, हु, क्लियर है? तो हु के पहले यहाँ एंटीसीडेंट, जो मतलब हु के जो हु है यहाँ पर, हु के पहले जो यहाँ पर वर्ड आता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, पूर्व में आया हुआ शब्द, हु के पहले जो वर्ड आता है उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, और वो जो है कोई इंसान ही होगा, कोई व्यक्ति होगा, तो यहाँ पर हु आएगा, और इसके बाद डायरेक्ट वर्ब आएगी। क्लियर है? अगर यहाँ पर कोई इंसान होगा तब हुम आएगा। ठीक है, क्योंकि इसी का तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके पहले यहाँ पर एंटीसीडेंट के रूप में कोई इंसान होगा तब हुम आएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कोई वर्ब आएगी। क्लियर है? यहाँ पर जो हुज है वो पजेसिव केस में है। किस में है? पजेसिव केस में। तो इसके पहले भी कोई इंसान आएगा, ठीक है, कोई चीज़ आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक नाउन आएगा। ध्यान देना, यहाँ पर एक नाउन आएगा, और उस नाउन के बाद, क्योंकि हुज पजेसिव केस में है, तो यहाँ पर एक नाउन आएगा, और उस नाउन के बाद यहाँ पर एक वर्ब आएगी। ठीक है, तब ये सब्जेक्ट काम करने लगेगा। विच जो है, यहाँ पर कोई विच जब रहेगा तो यहाँ पर कोई वस्तु रहेगी। ठीक है, कोई वस्तु रहेगी, या कोई ऑप्शन चुनने को आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन रहेगा, तब विच का प्रयोग किया जाएगा। और विच के बाद डायरेक्ट वर्ब भी आ सकती है, या फिर यहाँ पर कोई एक दूसरा सब्जेक्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव का भी काम करता है और ऑब्जेक्टिव का काम करता है। ये सब्जेक्टिव, हु सब्जेक्टिव का, हुम ऑब्जेक्टिव का, हुज पजेसिव केस का, और ये सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव दोनों का काम करती है। और यहाँ पर जो दैट है, ठीक है, ये दैट ऑलराउंडर है। यहाँ पर कोई इंसान होगा तब भी दैट आएगा, और यहाँ पर कोई वस्तु होगी तब भी दैट आएगा, कोई पक्षी होगा, कोई जानवर होगा तब भी दैट आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना। और ये भी जो होता है वो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में होता है। तो यहाँ पर वर्ब भी डायरेक्ट आ सकती है, डायरेक्ट वर्ब आ सकती है, और या फिर यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद
वर्ब आ सकती है, सब्जेक्ट के बाद भी क्या हो सकती है, वर्ब आ सकती है। तो अर्थात ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों होता है। तो इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसके पहले आए हुए वर्ड को रिलेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये विच से ले करके यहाँ फॉर 20,000 रुपीज़ जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ विच से ले करके फॉर 20,000 रुपीज़ जो है, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, इस मोबाइल के बारे में बताने के लिए आया हुआ है। तो ये जहाँ विच से लेकर ये पूरा जो है मोबाइल के बारे में बता रहा है। तो ये जो क्लॉज होगी वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी। कौन सी होगी, एडजेक्टिव क्लॉज होगी। क्यों, क्योंकि वो मोबाइल नाउन है और नाउन के बारे में कोई काम, अगर कोई वर्ड बताने का काम करता है तो एडजेक्टिव कहलाता है। और ये पूरी की पूरी क्लॉज जो है वो उस मोबाइल के बारे में बताने के लिए आई है, इसलिए वहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। ठीक है। और यहाँ पर देखो पास्ट में है, उस कौन सी मोबाइल थी, वो मोबाइल थी जिसे मैंने खरीदा था। तो एक पास्ट का भी पास्ट टेंस हमको बनाना है, इसलिए यहाँ पर दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर जो हैड बॉट आया हुआ है, कैसे आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक पास्ट था और पास्ट का भी पास्ट लेने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। और आपको पैसे का मूल्य बताने के लिए उसके पहले प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है। रुपीज़ आप उसके पहले ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो, ठीक है, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। ठीक है, उनको भी ये जानकारी मिल सके। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।